ये टोटल मैंने लेंथ ली है 14 इंच की। यहाँ मुड्डों में मैंने लेंथ ली है 5 इंच की। ये यहाँ तक 5 इंच का आ रहा है और नीचे आएगा 9.5 इंच की करीब का, 9.25 इंच, 9 इंच का नीचे आ रहा है। टोटल इसकी लेंथ है 14 इंच की, जिसके अंदर जो ये मैंने घटाई करी है, घटाई से नीचे है 9 इंच और घटाई के ऊपर है 14 इंच का। यहाँ पे 3 2 1 की घटाई करके ये मैंने सीधा सीधा सारा बुन लिया है। तो जो भी डिज़ाइन आपका आएगा इस तरह से आएगा। और यहाँ पे मेरे 58 फंदे हैं, 58 फंदे। ये देखिए, ये इसका रिटर्न पैटर्न है। ये मेरी है फ्रंट ओपन जैकेट विद साइड पॉकेट। इसके अंदर हम अटैच साइड पॉकेट बना रहे हैं। तो इसके अंदर अभी हमने सिर्फ पीछे का पेज किया है। ये एज 1 to 2 ईयर्स के लिए है। इसको मैंने शुरू किया है 70 फंदों से। 70 फंदों से, यहाँ से 70 फंदों से शुरू करके अब मैं ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी। ये मैंने बॉर्डर बना लिया 10 सिलाइयों का। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 9 इंच का अपना पेज बना लिया है, जिसके अंदर मेरे डिज़ाइन के अंदर मैंने 10 सफ़ेद डिब्बियाँ डाली हैं। इसके बाद 3 2 1 की मैंने घटाई करी है। घटाई करने के बाद मैंने 6 डिब्बियाँ डाली है और 5 इंच का बनाया है और लास्ट में मेरे 58 फंदे बचे हैं। अब इसके बाद जब पूरा पीछे का पेज हो गया है तो अब हम आगे का पेज बनाएंगे। पीछे का पेज बनाने के बाद अब हम आगे का चालू करेंगे। आगे के पेज के लिए जैकेट फ्रंट से पूरी ओपन है तो ये 2 हिस्सों में बनेगी, ठीक है। लेफ्ट पेज अलग बनेगा और राइट अलग बनेगा। इसके लिए मैंने, जैसे मेरी जो मैंने जैकेट का पीछे का बनाया वो 70 फंदों का बनाया है, तो आगे मैंने 41 फंदे रखे, 41 फंदे, ठीक है। 35 फंदे तो इसके आधे के और 6 फंदे बटन पट्टी के। इस तरह टोटल हुए मेरे 41 फंदे। ये 41 फंदों का इस तरह 10 सिलाइयों का ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब अगर आप सेम डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसमें नीले से शुरू करते हुए सफ़ेद की हम 2 डिब्बियाँ डाल लेंगे। उसके बाद नीले से हम अपनी जेब शुरू करेंगे। इस पेज के अंदर हम जेब बना रहे हैं तो अब हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ से बटन पट्टी शुरू होगी उसके दूसरी तरफ से जेब बनेगी और दूसरे पेज में पीछे की तरफ बटन पट्टी बनेगी तो आगे की तरफ से जेब शुरू होगी, ठीक है। इस चीज़ का हमें लेफ्ट और राइट का 2 पेज के अंदर बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम नीले की 4 सिलाइयाँ करके फिर सफ़ेद की 2 डिब्बियाँ डाल लेंगे, फिर हम जेब के लिए वापस आएंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने 2 डिब्बियाँ डाल ली हैं और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। एक बार मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये मैंने 41 फंदों से 41 फंदों से शुरू करा। 41 फंदों का पहले मैंने बॉर्डर बना लिया है 10 सिलाइयों का। बॉर्डर के अंदर आप सेम डिज़ाइन डालेंगे जो आपने पीछे पेज में डाला है। उसके बाद आप अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो मैंने ये 4 सीधी सिलाइयाँ और ये 4 गोल डब्बियों का डिज़ाइन लिया है। इसके अंदर सबसे पहले 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। जब बॉर्डर कंप्लीट करके हम अपना डिज़ाइन डालेंगे तो उसमें पहले 6 फंदों का सेम हम बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद हम अपना डिज़ाइन डालेंगे बाकी के 35 फंदों के अंदर। इसी तरह हम सारी तरफ करेंगे। अब ये करके यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 डिब्बियाँ डाल ली हैं। इसके बाद अब मुझे अपनी पॉकेट स्टार्ट करनी है। पॉकेट स्टार्ट करने के लिए पहले मैं 31 फंदों को बुनूंगी। इसके अंदर में से अब पॉकेट स्टार्ट करने के लिए शुरू के 31 फंदों को मैं बुनूंगी। तो बुनने के लिए देखिए वो सेम तरीका मेरा रहेगा। फंदों के अंदर मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर का जो मेरा पैटर्न है, एक सीधा फंदा, फिर धागा इधर करके एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। ये 6 फंदों का मैंने बॉर्डर बना लिया। उसके बाद जो भी मेरा डिज़ाइन होगा अब मैं उसको फॉलो करूँगी। तो मेरा डिज़ाइन है सीधे फंदों का, तो उसके बाद अब मैं अपने 31 फंदों को सीधा बुन लूँगी। ये देखिए, ये 31 फंदों को मैंने बुन लिया है और इस सिलाई के अंदर मेरे 10 फंदे बचे हुए, ठीक है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। टर्न करके मैं अपनी एक सिलाई और लगा लूँगी। जो ये 10 फंदे इस सिलाई के अंदर है इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसी सिलाई से भी बुन सकते हैं, बट इन 10 फंदों को हमें कुछ नहीं करना है। शुरू में आप चाहें तो इसी सिलाई से बुनते रहिए, ठीक है। अब ये टर्न करने के बाद
अब यहाँ पे इस कॉर्नर से मुझे हर लाइन के अंदर एक एक फंदा घटाना है, क्योंकि अब मुझे पॉकेट की शेप देनी है इसे। ठीक है, यहाँ आके ये मैं 2 का 1 कर दूँगी। बाकी सारे फंदों को अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लूँगी। मैं फ्रंट पे हूँ जहाँ मेरा बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए मैं सेम रखूँगी। बॉर्डर के लिए था जो मेरा पैटर्न चल रहा था मैं उसी में रखूँगी। पहला एक फंदा मुझे उल्टा बुनना है इसके अंदर, फिर सीधा, फिर आगे धागा करके उल्टा, फिर पीछे धागा करके सीधा, आगे धागा करके उल्टा, पीछे धागा करके सीधा। ये मेरे बॉर्डर का डिज़ाइन हो गया। आप ये देखिए, ये मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब इस सिलाई के अंदर जो मेरे नीले फंदे हैं ये मेरे 30 रह गए हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले 30 फंदों को पूरा बुनूंगी। जब मैं इधर आ जाऊंगी तो अपनी सिलाई को मोड़ूंगी और उसके बाद 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी, क्योंकि हर सिलाई के ऊपर अब मुझे 1 फंदा घटाना है। ये देखिए मैंने सिलाई पूरी कर ली है। अब मैं अपनी सिलाई को पलट दूंगी। जो सफ़ेद 10 फंदे इस सिलाई के अंदर हैं ये इसके अंदर एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ अगली सिलाई के अंदर फिर मैं 2 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी। 2 फंदों का 1 फंदा करके बाकी के सारे फंदों को इसी तरह से बुन लूँगी। सारे फंदों को इसी तरह से बुन लूँगी। देखिए सिलाई मैंने पूरी कर ली है, ये इस तरह से आ गया। अब मुझे अपना कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करके जो मेरा वाइट कलर है वो मैं ले लूँगी। अब सबसे पहले 6 सिलाइयों का वाइट कलर से भी मैं बॉर्डर बनाऊँगी। सीधा धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। बात अब मुझे इसके अंदर डिब्बियाँ डालनी है, तो डिब्बियों के लिए जो मेरा नॉर्मल डिज़ाइन है वो मैं कर लूँगी और सारी सिलाई को लास्ट तक बुन लूँगी। जैसे यहाँ पे ये 29 फंदों के अंदर जैसे मुझे बुनना है। ये देखिए जो मेरे 29 फंदे बचे थे, ये मेरा डिज़ाइन जो मैं डाल रही हूँ डिब्बियों का, ये 3 फंदों का 1 डिब्बी बनती है। एक ये जो गोल है 3 का बनता है। तो मैंने 27 फंदों में तो ये डबल गोल कर लिया। लास्ट के 2 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी, क्योंकि अगली सिलाई में इसमें इनको मुझे 2 का 1 करके घटाना है। अभी सिलाई पूरी करके मैं यहाँ लेकर आऊँगी, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दूँगी। हर सिलाई के अंदर मुझे 1-1 फंदा घटाना है। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी सिलाई के अंदर मैं एज इट इज़ अपना डिज़ाइन डाल लूँगी। तो अब इसके अंदर मुझे सफ़ेद की डिब्बियाँ डालनी है, हर सिलाई के अंदर 1-1 घटाते हुए। हर सिलाई के अंदर 1-1 घटाते हुए मुझे सफ़ेद की 4 डिब्बियाँ डालनी है। देखिए सीधी करके ये रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं उल्टा करूँगी। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ये खिंच जाएगा तो यहाँ से बहुत खिंचा हुआ लगेगा। ये खिंच जाएगा तो यहाँ से बहुत खिंचा हुआ लगेगा, इसलिए इस सिलाई को छोड़कर मैं इसके ऊपर अगली सिलाई लगा रही हूँ। अगली सिलाई में भी डिज़ाइन के हिसाब से मैं 2 का 1 करूँगी। इसमें मेरी अगली सिलाई उल्टे फंदों के होते हैं, तो 2 का 1 करके अब बाकी सारे फंदों को डिज़ाइन के हिसाब से उसी तरह से बुन लूँगी। अगली सिलाई के अंदर मैं अपना कलर चेंज करूँगी। हर सिलाई के अंदर 1-1 घटाते हुए मैं पूरी 4 डिब्बियाँ डाल दूँगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर अभी मैं तीसरी डिब्बी के ऊपर हूँ, मुझे 4 डिब्बियाँ डालनी हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ से शुरू करते हुए हर लाइन के अंदर 1-1 घटाते हुए अभी तक 10 फंदे घटा दिए हैं। इसके अंदर मैं टोटल 13 फंदे घटाऊंगी। ठीक है, और 4 सिलाइयों के हिसाब से मुझे 16 डिब्बियाँ करनी है। तो यहाँ पे पहले 1-1 फंदा हर सिलाई में घटाते हुए जब मेरे 10 फंदे घट जाएंगे, अब इसके बाद मैं 1 सिलाई में फंदा घटाऊंगी, 1 बिना घटाए बुनूंगी, 1 सिलाई में घटाऊंगी और 1 बिना बनाए घटूंगी। इस तरह करके जब मेरे इसके अंदर 12 और 6 18 फंदे रह जाएंगे तब मैं अपना छोड़ूंगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। यहाँ से जो बटन पट्टी है ये बिल्कुल सीधी आएगी। नीचे से जो 10 फंदे मैंने छोड़े थे ये सिलाई एज इट इज़ है। ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डाल दिया था। ये देखिए जो 10 फंदे हैं वो इधर एज इट इज़ हैं। अब ये पॉकेट की शेप आएगी। इधर मैंने हर एक के अंदर शुरू की 10 लाइनों के अंदर तो मैंने 1-1 फंदे घटाए थे,
बाद के उसके अंदर मैंने 3 फंदे कटाए हैं। अब यहाँ पे जो मेरे मेन फंदे हैं ये 12 हैं और ये 6 बटन पट्टी के फंदे हैं, टोटल 18 फंदे हैं। इस तरह इनकी शेप आएगी। यहाँ पर भी मैं पट्टी बनाऊंगी तो अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो कवर हो जाता है, ठीक है, बट सफाई रहना ज़रूरी है। ये इस तरह